गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, 73 है। ठीक है, ये है। तो आप देखिए, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 60th टर्म इज 73। अब अभी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको फाइंड आउट करना है किसी एपी का 31वां टर्म 31वां पद आपको चाहिए। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशन दी हुई है। क्या दी हुई है? 11 टर्म भी दे रखा है 38 है और 16 टर्म भी दे रखा है 73 है। 11वां पद आपको बता रखा है 38 है और 16वां पद कितना है? 73 है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं क्योंकि एपी के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस चाहिए। यदि फर्स्ट टर्म भी हमें मिल जाए, कॉमन डिफरेंस भी मिल जाए तो एपी लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर न तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है न कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो दोनों को मान लेते हैं। ठीक है, माना एपी का प्रथम पद ए व सार अंतर डी है। ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने क्या मान दिया? ए है और कॉमन डिफरेंस मान दिया डी है। प्रथम पद आपने मान लिया ए है और सार्वंतर क्या माना? डी। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया हुआ है? 11वां पद 38 है, 11 टर्म इज 38। तो आप निकाल लीजिए। आप जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द एनाटम of the series. Anatom of the series is given by a plus n minus 1 into d. श्रेणी का nवां पद दिया जाता है a plus n minus 1 d से। क्लियर है? तो n की जगह पे 11 आपको दिया हुआ, a 11 कितना हो जाएगा? a 11 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह आपका 11 माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना दिया हुआ है? दिस इज इक्वल टू, इट इज गिवन दैट दिस इज 38। इस श्रेणी का, इस एपी का 11th टर्म 11वां पद कितना? 38 है। तो 11वां पद कैसे निकालेंगे? 11th टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस एन की जगह पे 11 आ जाएगा। 11 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 38। और आप इसको लिख सकते हैं a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब दूसरा देखिए, और 16वां पद 73 है, 16th टर्म इज 73। ठीक है, तो a16 निकालें। a16 कैसे निकालेंगे? इससे n की जगह पे 16 कर लीजिए, तो हो जाएगा a प्लस n की जगह पे 16 माइनस 1 इंटू डी। ये कितना दे रखा है? 16th टर्म है आपका 73, और ये हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 15 डी इज इक्वल टू 73। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे हैं
ये आपका 11 टर्म है a प्लस 10d इक्वल टू 38, और ये आपका 16th टर्म है a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब डियर स्टूडेंट देखिए, एपी का कोई टर्म निकालने के लिए हमको ए की वैल्यू भी चाहिए, डी की भी चाहिए। यहां पर दो अज्ञात राशियां हैं, ए भी मालूम नहीं है, डी भी मालूम नहीं है, ठीक है। इसलिए दो इक्वेशंस बनी, दो समीकरणें बनी। आपके पास दो अज्ञात राशियां हों और उनकी वैल्यूज आपको चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको टू इक्वेशंस फॉर्म करनी चाहिए, दो समीकरण दो समीकरणें बनानी चाहिए उन चरों में। तो यहाँ ए और डी में एक इक्वेशन ये एक है, समझ गए, अतः वो सॉल्व करके आ जाए। वी हैव टू अननोन्स ए एंड डी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज अननोन्स, सो वी हैव मेड टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ए एंड डी, equation number 1 and equation number 2. Using these two equations, I will able to find the value of this a and d. Okay? अब आप देखिए a plus 10d is equal to 38, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरी है a plus 15d is equal to 73, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। एक 38 है, एक 73, ठीक है दोस्तों। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत लंबा चौड़ा हमने तरीके बता रखे हैं, ठीक हो गया। तो आप क्या करिए, इसको सब्ट्रैक्शन करिए, इलिमिनेशन मेथड बोलेंगे इसको। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ए माइनस ए से कट जाएगा, यहां लिख देंगे घटाने पर, या लिख दीजिए subtracting equation 2 from 1। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो इसके साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब इससे कट गया, -15d प्लस 10d, अब साइन ये वाला देखा जाएगा, -15d प्लस 10d हो जाएगा -5d, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -73 है ना, प्लस 38 है, तो साइन तो नेगेटिव का ही आना है। 13 में से 8 गया 5, ठीक हो गया, और 6 में से 3 गया 3, ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। तो आपके पास क्या है, यहां पर लिख देते हैं, देखिए आपके पास आया -5d इज इक्वल टू -35। दिस इंप्लाइज दैट यदि आप डी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये -5 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, -35 डिवाइडेड बाई -5, एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए न्यूमरेटर में नेगेटिव, डिनोमिनेटर में नेगेटिव, अंश में भी ऋण और धन में भी ऋण, तो प्लस हो जाएगा, और 5 7 जा 35। डी की वैल्यू आ गई आपके पास कितने, 7 आ गई उसमें। अब जब डी की वैल्यू आ गई, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, एक चर की वैल्यू आ गई, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। डी की वैल्यू को यहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इसी में कह दीजिए डी की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 10d, d मीन 7, 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। This implies that a is equal to 38 minus 70, ठीक हो गया। अब भाई -70, अरे प्लस 38 है, इसलिए साइन तो नेगेटिव ही आएगा, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 10 में से 8 गया 2, नेगेटिव रहेगा साइन, और 6 में से 3 गया कितना हो गया 3, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास -32, ठीक है दोस्तों। a की वैल्यू कितनी आ गई, -32, ठीक हो गया। अब आप देखिए ये तो नेगेटिव में आ गया, तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, फाइंड द 31st टर्म, ठीक है। तो 31st टर्म कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ जगह बनाता हूँ, देखिए यहाँ देखिए 31st टर्म कैसे निकलेगा, आप यहाँ देखिए
31वां पद, 31st टर्म कितना निकलेगा स्टूडेंट? A35 कितना निकलेगा? सॉरी A31, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, इससे निकलेगा। ठीक हो गया। A कितना है? A आपका निकला हुआ है दैट इज -32 प्लस 31 माइनस 1 कितना हो गया? 30 इंटू डी, डी आपका 7 है। ठीक हो गया। तो सॉल्व कर लीजिए जरा इसको, कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके आपका कितना आएगा? आप देखिए इस सॉल्व करके आ जाएगा A31 इज इक्वल टू -31 प्लस 210। यहां पर प्लस का साइन बड़ा है तो साइन प्लस का ही आएगा। ठीक है। 10 में से 1 गया 9, 10 में से 3 गया 7, 179। तो आपके पास जो 31वां पद आया वो कितना है डियर स्टूडेंट? 178 आ रहा है। 10 में से 170 to 179 है। 1 सेकेंड जरा चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 का 7th वाला थोड़ा देखिए तो कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है, जरा देखिए। ओके, यहां पर किया है ए की वैल्यू -31 नहीं बल्कि -32 है। इसको जरा करेक्ट कर लेंगे आप, इसको जरा करेक्ट कर लीजिए। ए की वैल्यू आपके पास -32 है एक्चुअली। A31 मतलब 31 है टर्म, 31वां पर। ए लिखिए, ए आपका -32 है, -32 प्लस ये कितना हो गया? 30 इंटू डी 7, -32 प्लस 210। प्लस का साइन आपका बड़ा है तो साइन आपका प्लस ही आएगा। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7 और ये 1 आएगा, 178 आ गया। तो आप यहां पर लिख सकते हैं एपी का, ठीक है दर्शन, आंसर किस रूप में लिख देंगे? एपी का 31वां पद कितना हो गया? 178। 31 टर्म ऑफ एपी कितना हो गया? 178। बस इस रूप में तो करना है। ठीक है। 2 इक्वेशन बनानी है और उनको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल दी और तब यहां फॉर्मूले में वैल्यू रखी। ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से आपने इक्वेशन बना के यहां पर सॉल्यूशन निकाला है और आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आप तब तक क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन में क्या है आप देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कितनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक हो गया। आप देखिए, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, कुछ दिया हुआ है हमको, न तो फर्स्ट टर्म का पता न कॉमन डिफरेंस का पता। तो मान लेता हूं, ठीक है, आपको दिया हुआ है गिवन, क्या दिया है? क्या दिया है स्टूडेंट? कुल पद एपी में, टोटल टर्म्स किसमें? एपी में टोटल टर्म्स n इज इक्वल टू 50। एक चीज तो आपको यहां मिली हुई है कि टोटल टर्म एपी के कितने 50 हैं। ठीक है। तो मान में लेता हूं कुछ, बाकी तो अब इक्वेशंस आगे बनानी पड़ेंगी, न तो फर्स्ट टर्म का पता ना कॉमन डिफरेंस का पता। तो मान लेते हैं
let the first term and common difference of an AP, B, A and D respectively ठीक है. लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी बी ए एन डी रिस्पेक्टिवली. माना ए पी का पहला पद ए व सार अंतर क्या है डियर स्टूडेंट, डी है. ये मान के चलते हैं क्योंकि न तो एपी का न तो फर्स्ट टर्म का पता न कॉमन डिफरेंस का पता, तो मान लेते हैं. ठीक हो गया. अब जैसे जैसे कंडीशन दे रही थी वो कर लेते हैं. ये क्या दिया हुआ है, इसका तीसरा पद 12 है. थर्ड टर्म A3 12 दिया हुआ है. A3 मतलब थर्ड टर्म, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है. थर्ड टर्म इज 12. तो इसका मतलब आप ए थर्ड निकालेंगे कैसे, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. ऐसे तो निकालेंगे. ठीक है. तो दिस इंप्लाइज दैट A प्लस 3 माइनस 1 2D इज इक्वल टू दिया हुआ आपके पास, जिसका तीसरा पद 12 है. थर्ड टर्म कितना है, 12 है. ये ठीक है, ये दिया हुआ है. थर्ड टर्म 12 है. एक इक्वेशन ही बनी. क्लियर हो गया. ए और डी में ए एंड डी बोथ आर अननोन. ए और डी दोनों अज्ञात हैं. एक इक्वेशन बन गई. ए प्लस 2D आपका बन गया कितना, ए प्लस 2D बन गया आपका 1. इक्वेशन नंबर 1. ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12 आपका इक्वेशन नंबर 1. क्लियर है. दूसरा देखिए, अंतिम पद 106 है. द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 106. इस एपी का अंतिम पद 106 है. द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 106. अब ये आपका एपी है. एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और लास्ट टर्म मतलब एन इज इक्वल टू 50. जब माना किसी एपी में 10 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 10th टर्म होगा ना लास्ट वाला. भाई एक एपी में 10 पद है तो अंतिम पद कौन सा होता, 10वां. ठीक है. एपी में 10 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 10th टर्म. यही तो है. इसमें टोटल टर्म आपके 50 है तो लास्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, 50th 50वां. ठीक है. तो ए 50th आप लिख देंगे. लास्ट टर्म आपको दे रखा है अंतिम पद आप बोलेंगे लास्ट टर्म. लास्ट टर्म कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट, A50 नहीं हो जाएगा क्योंकि टोटल टर्म ही उसमें 50 है. टोटल एपी में पद ही 50 है, 50, तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा. अब A50 आप लिखेंगे कैसे, A50 इज इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी. 50 टर्म 50वां पद A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी. A50 इज इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी. दिस इंप्लाइज दैट A कितना हो जाएगा, A प्लस 49D इज इक्वल टू 50th टर्म आपका है अंतिम पद. अब वही तो है भाई, लास्ट टर्म ही ये 50 है, 50th टर्म. वही मैंने निकाला, ये 50th टर्म. और ये आपको दिया हुआ है कितना है, 106. इक्वेशन नंबर इसको कर लीजिए 2. आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं. ये करें लास्ट टर्म अंतिम पद की कितना है, 106 है. और अंतिम पद क्या है, लास्ट टर्म क्या है, ये 50th टर्म, क्योंकि उसमें टर्म ही कितने 50 हैं. तो लास्ट टर्म जाएंगे तो 50th टर्म आपका लास्ट है. तो 50th निकाल लेता हूँ. A50 इज इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी. और ये आपका कितना दे देगा, 106 दिया हुआ है. ठीक है दोस्तों, 106 दिया हुआ. ठीक है. अब दो इक्वेशन आ गई. देखो A प्लस 2D इज इक्वल टू है 12
इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये है इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास 2 इक्वेशंस है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। इनको सॉल्व करिए। a इज अननोन, d इज अननोन, a इज अननोन, d इज अननोन, a और d दोनों अज्ञात हैं। इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 इक्वेशन दी हुई है, इनको सॉल्व करते हैं। आप जो सॉल्व इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो आसान तरीके हैं, ठीक है, जहां पर जो आपको आसान लगे उस तरीकों को यूज करिए। तो यहां पर मुझे लग रहा है एलिमिनेशन ठीक रहेगा। इस वजह से मैं इसको माइनस कर दूंगा, तो a में से a माइनस होता है तो 0 होता है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं सबट्रैक्टिंग, ठीक है, घटाने पर। किसको किससे घटाने पर? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर। तो इसका घटाएंगे तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा, प्लस का ये माइनस हो जाएगा, प्लस का ये माइनस हो जाएगा। तो ये तो कट गया। माइनस 49d प्लस 2d, ये हो गया माइनस 47d। आप देख रहे हैं माइनस 49 प्लस 2। तो ये देखिए ना, नेगेटिव में 49 है और पॉजिटिव में 2 है, तो साइन नेगेटिव का ही आएगा। माइनस 47d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखिए नेगेटिव आपका 106 है और पॉजिटिव प्लस 12 है, तो साइन इसी का आएगा, नेगेटिव का आएगा। 6 में से 2 गया 2 और 10 में से 1 गया 9, 90, ठीक है, नहीं 6 में से 2 गया 4 आएगा ना, ये देखिए 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, तो d कितना हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस 94 डिवाइडेड बाय माइनस 74, माइनस 94 डिवाइड बाय 47, माइनस 47। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, पॉजिटिव बन जाएगा। d कितना हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा, इससे कटेगा तो 2 आएगा, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब d की वैल्यू 2 आ गई तो इक्वेशन 1 में रख लीजिए, e की वैल्यू निकल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है स्टूडेंट? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो ये कितना हो गया? a प्लस 2 इंटू डी, डी मीन्स 2 इज इक्वल टू 12। a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू डी, डी मीन्स 2, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू आ गया 8। अब आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई। किस किस की? आपके पास a भी आ गया और आपके पास d भी आ गया। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, जो 2 अननोन थे, जो 2 अज्ञात थे, प्रथम पद और सार्वंतर। देखिए a इज इक्वल टू कितना है? a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू 2। d इज इक्वल टू 2 है, a इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब निकालना क्या है? ठीक है दोस्तों, निकालना क्या है आपने? इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। A29 29वां पद ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? A29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। a मीन्स ये आपका 8 है, a प्लस 29 माइनस 1, 28 इंटू डी मतलब 2, 8 प्लस 56 हो गया। ठीक है, अरे कितना हो गया? इसको ऐड करेंगे 64 आ गया। तो 29th टर्म आपका कितना आ गया? 64 आ गया। तो यहां पर लिख लीजिए 29वां पद आंसर। ठीक है, 29वां पद कितना हो गया? 64। 29th टर्म कितना हो गया? 64। अब समझ में आ रहा है? ठीक है, इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको और करवा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देखिए आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट,
चलिए स्टूडेंट इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, मैं पढ़ लेता हूं। यदि किसी एपी के तीसरे और नवें पद क्रमशः 4 और -8 हों तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, इफ द थर्ड and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? अब इस AP में न तो फर्स्ट टर्म का पता, न कॉमन डिफरेंस का पता, न तो प्रथम पद का पता है AP का, न तो सार्वंतर का पता है। तो मान लेते हैं, माना AP का प्रथम पद A और सार्वंतर कितना है रेजिस्टेंस D है। लेट द फर्स्ट टर्म एंड common difference of an AP be A and D respectively। ठीक है, आपने फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया A, कॉमन डिफरेंस को क्या माना D, AP का प्रथम पद माना A और सार्वंतर को क्या माना D माना। अब जो कंडीशन दी है उनको देखिए आप। तीसरा पद 4 है, थर्ड टर्म इज 4, तो A3 दिया हुआ है 4 और दूसरा दे रखा है, तीसरा पद तो 4 है, थर्ड टर्म आपका 4 है और 9 टर्म, नवा पद -8 है। A9 इज इक्वल टू -8। अब जैसे जैसे टर्म आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव में होगा। क्लियर है? ठीक है टेस्ट, ज्यादा संभावना ये बन रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखिए ए थर्ड कैसे निकालेंगे। आप निकालेंगे A प्लस 3 - 1 इंटू D। थर्ड टर्म A प्लस n - 1 इंटू D, n इज इक्वल टू 3, A प्लस 3 - 1 इंटू D। तो दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा A प्लस 2D। ये कितना हुआ A प्लस 2D, इसका थर्ड टर्म है 4, ये आ गया 4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 - 1 इंटू D। तो A9 कितना हो गया, ये आपका कितना आ गया A प्लस 8D इज इक्वल टू 9 टर्म आपको दिया हुआ है, नवा पद दिया हुआ है -8, ये -8, इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे हैं ना तो A का पता ना D का पता, पर दो कंडीशन ऐसी दी हुई है कि उससे A और D निकल जाएंगे। थर्ड टर्म दिया हुआ है 4, 9 टर्म दिया हुआ है -8, तो मैंने थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला लगा दिया A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, 9 टर्म के लिए A प्लस 8D इज इक्वल टू 2। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कैसे सॉल्व हो जाएंगे देखिए। A प्लस 2D इज इक्वल टू है 4, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा है A प्लस AD इज इक्वल टू है -8, यह इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। कैसे होगा, एलिमिनेशन मेथड से करिए, इसमें से इसको माइनस करिए। सबट्रैक्टिंग, घटाने पर सबट्रैक्टिंग कर दीजिए। इस इक्वेशन में इसको माइनस कर लीजिए तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये तरीका है। ठीक है, तो ये आप कट गया। देखिए -8D प्लस 2D, अब इसका साइन वाला देखा जाएगा, -8D प्लस 2D, तो -8 प्लस 2 तो -6D इज इक्वल टू +8 + 4।
अब इसका साइन माइनस नहीं प्लस है, +8 + 4 हो गया 12। तो दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू 12/-6। तो d कितना हो गया, यह है प्लस और माइनस का डिवीजन, धन और ऋण का भाग, ऋण आएगा 6 × 12, d आपका हो गया -2, 6 × 12 -2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 से a + 2 × d की जगह पर रख लीजिए -2 इज इक्वल टू 4। तो a और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस का, -2 × 4 इज इक्वल टू 4। तो a कितना हो जाएगा, ये -4 भी वहां चला जाएगा, +4 हो जाएगा, 4 + 4 आपका 8 हो गया। तो आपके पास क्या आया, आपके पास दो चीजें आ गई, आपके पास एपी का फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया, दोनों आ गए। तो अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास आ गया a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। ठीक हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, which term of this AP is 0। माना AP का nवां पद शून्य, आपको पूछ रहा है कि इसका वह पद निकालिए, कौन सा पद है जो शून्य है। माना एपी का nवां पद क्या है, शून्य। लेट द एनाटम ऑफ एपी बी 0। एनाटम कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप जानते हैं an इज इक्वल टू a + n - 1 × d। एनाटम इज इक्वल टू a + n - 1 × d, ठीक है। अब एनाटम कितना है, ये क्या रखा है, 0। एनाटम है 0 सिंस दिया हुआ है एपी का nवां पद, ये तो 0 दे रखा है। 0 इज इक्वल टू ए मेरा कितना निकला हुआ है, 8। ए आपका निकला हुआ है 8 + n - 1 × d कितना निकला हुआ है आपका, -2। देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, आप देखिए कितना हो जाएगा, और 0 इज इक्वल टू 8, ये माइनस की मल्टीप्लाई यहां प्लस के साथ तो नेगेटिव हो जाएगा, 2 × n - 1, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अब इसको इस तरह पे ले लेंगे तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 2n - 1 इज इक्वल टू 8। इसकी मल्टीप्लाई 2 और इसकी मल्टीप्लाई है, तो n - 1 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, n - 1 इज इक्वल टू, ये 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 8/2 4, n - 1 कितना हो गया, 4 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ये -1 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 + 1 दैट इज 5। तो आपके पास आ गया n इज इक्वल टू 5। तो आप कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ, लेट द एनाटम ऑफ एपी इज 0, पांचवां पद शून्य है। n क्या था, n जो था, हमने ये कहा हुआ था कि nवां पद 0 है। आपको निकालना है कि कौन सा पद 0 है, तो हमने कहा nवां पद 0 है, एनाटम भी 0, एपी का nवां पद शून्य है, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो आप लिख देंगे एपी का पांचवां पद शून्य है, बस ये आंसर हो गया। एपी का पांचवां पद लिख दीजिए, पांचवां पद शून्य है। फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। एपी का फिफ्थ टर्म आपका 0, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, आगे भी आप काम करें, ठीक है, इस रूप में आप काम करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, ठीक है, बाय बाय।